नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मैं अपनी क्लास में। आगे का पार्ट आपका पार्ट 3 के बाद आज पार्ट 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण की स्थितियां, और अवतल दर्पण की स्थितियों के साथ साथ आप इसमें पढ़ेंगे उत्तल दर्पण की स्थितियां, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें दर्पण से संबंधित कुछ सवाल है, न्यूमेरिकल वगैरह है। ठीक है, तो आज इस पार्ट में हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए तो देखते हैं हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की स्थिति। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही है कि आप अवतल दर्पण की स्थितियों को याद करने की कोशिश, मतलब इनको रटने की कोशिश ना करें। अगर आप इन स्थितियों को रटोगे तो समझता हूं आप इनको याद नहीं कर पाओगे। आप जिनको जितना समझ करके पढ़ोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। जैसे कि बात करें, अवतल दर्पण की 6 स्थितियां होती हैं। अब 6 स्थितियों बच्चे याद करने लग जाते हैं। जैसे कि बच्चों की आदत क्या होती है कि किताब के नीचे हाथ रख लेंगे और उसके बाद उसका रट्टा मारना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे करने से आपके विज्ञान नंबर नहीं आ सकते हैं। आप कुछ समय के लिए उसको याद कर सकते हो, लंबे समय तक उसको याद नहीं कर सकते हो। तो लंबे समय तक याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चीज़ों को समझनी पड़ेगी। विज्ञान भी ऐसे ही समझने वाला सब्जेक्ट है। विज्ञान को आप जितना समझ करके पढ़ोगे आप उतने अच्छे होते जाओगे, उतने निखरते जाओगे आप विज्ञान में। चलिए देखते हैं अवतल दर्पण की स्थितियां कैसी हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि अभी मैंने क्या बताया था, जैसे ये अवतल दर्पण है। देखो, हम समझेंगे सारी स्थितियों को और बिल्कुल भी रटेंगे नहीं, और रटेंगे नहीं तो हमारी एक एक स्थिति आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे मैंने कुछ चीज़ें शुरुआत पार्ट 2 में बताई थी आपको कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है या दर्पण होता है या परावर्तक पृष्ठ होता है, उसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ध्रुव, जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। पी का मतलब होता है पोल। ठीक है, अब आप जब इस दर्पण को बनाएं तो आप अपने पास स्केल वगैरह, फुटा वगैरह बोलते हैं इसको, फुटा और पेंसिल वगैरह अपने साथ में रखें। अब जैसे यहाँ से आप स्केल से दूरी मापेंगे, जैसे ये ध्रुव है तो ध्रुव से आप दूरी मापेंगे यहाँ से यहाँ कितनी माप सकते हो? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मैं तो कहूँगा आप 3 से तो कम से कम लेकर ही रहें। 3 तो कम से कम माने, क्योंकि आप कम मानोगे तो उसमें आरेख बनने में दिक्कत आएगा। तो कम से कम 3-4 बनाओगे तो आपका अच्छा आरेख बन जाएगा। तो मान के चलो यहाँ से आपने यहाँ तक की दूरी मानी है 2, 3 मान ली, 4 मान ली, चलो 4 सेंटीमीटर मान ली। तो ये तो हो गया इसका एफ। तो यहीं से दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि सर हमने 2 यहाँ से मान ली, 4 यहाँ से मान ली और फिर 8 यहाँ से मान ले। ऐसे नहीं करना है। जैसे आपने यहाँ से 4 मानी तो यहीं से इसका दुगना करो। 4 का दुगना कितना होता है? 8। तो यहीं से आप स्केल रख करके मापेंगे तो 4 ये हो गया और 4 इधर की तरफ हो गया। तो ये क्या हो गया? इसका दुगना, और दुगने को बोलेंगे हम 2f। f का दुगना सीधी बात है, इसको हम r से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, वक्र त्रिज्या जो आपको शुरुआत में बताई थी। अच्छा, ये हो गया आपका यहाँ तक, ये मैंने चिन्ह लगा दिया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया है कि ये दर्पण बना दिया है। दर्पण बनाने के बाद यहाँ से मैंने वस्तु को नापा है, यहाँ से नापी 4 सेंटीमीटर और यहीं से मैंने 4 का दोगुना कर दिया 8। तो ये हो गया मेरा 2f। अब देखिए अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं। 6 स्थितियां मैं आपको लिख देता हूं। 6 स्थितियां कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहली स्थिति कौन सी है? मैं वस्तु को कहाँ रखूं? मान के चलो ये मेरा अनंत है, ये पूरा क्या है मेरा? अनंत। तो मैं वस्तु को कहाँ रख दूं? पहले अनंत पर रख दूं। चलो सर, मैंने वस्तु को कहाँ रख दी? अनंत पर रख दिया। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या होगी? दूसरी मैं वस्तु को कहाँ रख सकता हूं? देखो, ये तो दोस्तों अनंत हो गया, ये क्या हो गया मेरा? 2f। तो अनंत और 2f के बीच में कहीं पर भी रख दूं, रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं? तो दूसरी स्थिति क्या होगी? अनंत व 2f के मध्य, या मैं इसको बोल दूं 2f से परे। परे का मतलब होता है दूर, थोड़ा सा दूर। ठीक है, 2 स्थिति हो गई। एक तो मैंने अनंत पर रख दी, दूसरी अनंत और 2f के मध्य रख दी। तीसरी कहां रख सकता हूं? बिंदु पर रख सकता हूं। बिंदु कौन सा है? मैं यहां पर रख सकता हूं 2f पर। तो तीसरी बिंदु रख दी मैंने 2f पर। अच्छा, इसी प्रकार चौथी स्थिति को क्या रख सकता हूं? 2f और f के मध्य कहीं पर भी रख सकता हूं। तो 2f और f के मध्य, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं? जैसे मैंने यहां पर बोला 2f से परे, तो यहां पर क्या बोल सकता हूं? f से परे। अच्छा, 5वीं स्थिति कहां रख सकता हूं? बिल्कुल फोकस पर रख सकता हूं, f पर। और 6वीं स्थिति कहां रख सकता हूं? f और f के मध्य। बताओ दोस्तों,
अब बताओ, इनको याद करने की जरूरत है? आप केवल समझ जाओगे तो आप आंख मीच करके इनको भी लिख सकते हो, आंख मीच करके भी बोल सकते हो कि सर ये स्थिति यहाँ पर रखी जाएंगी। पहली वस्तु कहाँ रखी जाएगी? अनंत पर रखी जाएगी। दूसरी वस्तु कहाँ रखी जाएगी? अनंत और 2f के मध्य। यहाँ ये मान चलो ये अनंत है, ठीक है ना, मान लिया अनंत हो गया, ये क्या हो गया 2f। तो पहले तो मैंने वस्तु यहाँ अनंत पर रख दी, फिर उसके बाद अनंत और 2f के बीच में यहाँ से यहाँ तक के बीच कहीं पर भी रख दो। तीसरी वस्तु मैंने 2f पर ही रख दी। चौथी वस्तु कहाँ रखी? 2f और f के बीच, यहाँ इसके बीच में, इनके बीच में कहीं पर भी रख दो। और पांचवी स्थिति मैंने f पर रख दी, छठवीं स्थिति f और p के मध्य रख दी। ये तो सर हो गई मेरी एक प्रकार से क्या स्थिति कि मैंने वस्तु को कहाँ कहाँ पर रखा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई मैं वस्तु को अनंत पर रख रहा हूँ तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ना? ये भी तो बात जानना जरूरी है कि सर आपने 2f पर वस्तु रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या फिर आपने वस्तु f पर रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको इनमें से 3 स्थितियां याद कर लो, 3 स्थितियों को समझ लो, बाकी की 3 स्थिति इनकी अपोजिट होती जाएंगी। जैसे देखिए, अगर वस्तु अनंत पर रखी है, वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत पे। अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो आपका फोकस, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे कि वस्तु मान के चलो सूर्य यहाँ से अनंत पर ही है कि नहीं है? पृथ्वी से बहुत बड़ा है, पृथ्वी से बहुत विशाल है। हम यहाँ से देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है? हमारा फोकस पर बनता है और प्रतिबिंब बनता है, लेकिन कैसा दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है कि नहीं देता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और कैसा बनेगा? बहुत छोटा, बिंदु साइज का, ठीक है ना। अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक के जितने प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक बनेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। ये 1 से 5 तक की जो स्थिति है ये सभी कैसी होंगी? वास्तविक होंगी, ठीक है ना। इनके प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? वास्तविक बनेंगे। अच्छा चलो मैं बता ही देता हूं सभी को। यदि वस्तु अनंत और 2f के मध्य होगी, ऐसे माने चलो इस के बीच में, यहाँ 2f है, ये अनंत है, इसके बीच में यहाँ पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके पास में बनेगा, 2 और f के मध्य, 2f व f के मध्य। तीसरी स्थिति में बात करें कि यदि वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f पर ही बनेगा। ये इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात। ऐसे पूछ सकता है, क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है कि दर्पण की ऐसी कौन सी स्थिति है, ऐसे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण की ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर बिंब के समान प्रतिबिंब बनता है। बिंब के समान क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो वो कौन सी स्थिति है? उसकी 2f वाली स्थिति है। जितना आप प्रतिबिंब लोगे, बिंब लोगे, उतना ही क्या बनेगा? या प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद चौथी स्थिति है कि यदि वस्तु 2f और f के मध्य हो, 2f और f के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अच्छा, ऊपर की स्थिति मैंने क्या कहा था? 3 याद कर लो, 3 बिल्कुल याद हो जाएंगी। अच्छा, ऊपर की स्थिति में कहीं पर भी आ रहा है कि 2f और f? ये सर ये आ रहा है 2 और f के मध्य। तो ये कब आ रहा है? जब वस्तु अनंत और 2f के मध्य हो। तो इसका अपोजिट कर दो कि जब वस्तु 2f और f के मध्य होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत व 2f के मध्य बनेगा। अच्छा, ये भी आ गया। अनंत फोकस पर कब बन रहा था प्रतिबिंब? जब अनंत पर रखी थी। तो अब फोकस पर रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर रखे, अनंत पर बनेगा, और ये बनता है दर्पण के पीछे। ठीक है दोस्तों, ये जो स्थिति बनेगी वो दर्पण की क्या बनेगी? पीछे बनेगी। देखिए 6 स्थिति हैं दर्पण की। कितनी स्थिति है? 6। कौन से दर्पण की स्थिति है? अवतल दर्पण की। पहली स्थिति तो देखो ये होगी अनंत वाली, दूसरी स्थिति होगी ये, तीसरी स्थिति होगी ये, चौथी स्थिति होगी ये, पांचवी स्थिति होगी ये, और छठवीं स्थिति होगी ये। ठीक है, पहली स्थिति अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ? फोकस पे बना हुआ। दूसरी वस्तु कहाँ रखी है? अनंत और 2f के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बना? 2f और f के मध्य बना हुआ। तीसरी स्थिति में वस्तु कहाँ रखी है? 2f पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन रहा है? आपका 2f पर ही बन रहा है। चौथी स्थिति में कहाँ रखो? 2f और f के मध्य, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और 2f के मध्य। और पांचवी स्थिति में वस्तु रखी है f पर, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और छठवीं स्थिति है f और p के मध्य, तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। ठीक है, चलिए मैं प्रतिबिंब बना करके बता देता हूँ, और आपको प्रयास करना है जितना हो सके आप इनके किरण आरेख को खुद ही बना करके प्रयास करें कि आप देखें कि हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देखिए,
मैं सभी को लिख देता हूँ एक साथ में, 2 स्थिति बना देता हूँ। चलो 3 4 बन जाएंगी। समझता हूँ कि आपका टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपके टाइम को भी ज़्यादा खराब नहीं होने दूंगा। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने का प्रयास करूँगा। चलिए, ये दर्पण हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गई शायद इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका हो गया फोकस ध्रुव। यहाँ से नाप लेंगे। देखो, नाप करके करना, अगर आप नाप करके करोगे तो आपके सवाल अच्छे आएंगे, ठीक आएंगे, आंसर सही आएगा। नाप करके नहीं करोगे, अंधाधुंध करोगे तो कोई गारंटी नहीं है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उसके गलत होने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। इधर देखिए, तो यहाँ से नाप लेंगे। यहाँ से जैसे मान के चलो ये 4 का नाप लिया, ये हो गया f, और जैसे 4 का दोगुना कितना हो गया 2f, तो ये 2f। अब मान के चलो वस्तु आपने रखी अनंत पर। अब अनंत पर वस्तु रखें तो बहुत विशालकाय होगी, और विशालकाय वस्तु होगी तो उसके प्रतिबिंब का जो किरण आएंगे वो ऊपर से भी आएंगी और नीचे से भी आएंगी। तो जैसे देखो, ये प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब अवतल दर्पण है भाई साहब, मैंने नियम क्या लगाया था, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है कि नहीं आ रही है, तो बताओ किससे गुजरेगी, सर फोकस से गुजरेगी। तो गुजार दो दोस्तों फोकस से, ये गुजार दे फोकस से। दूसरा क्या बताया था, दूसरा भी वही नियम लगा दो, क्योंकि बड़ी ये कैसी है, देखो मैं क्या है, मेरे पास कोई स्केल वगैरह है नहीं तो मेरी सीधी किरण आ जाए। ये भी दूसरी किरण भी नीचे से आ रही है, इसको भी गुजार दो फोकस से। तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है कि नहीं बना है। अच्छा, इनकी स्थिति भी लिखते चलना साथ ही साथ में। अगर दर्पण, अगर वस्तु अनंत पर है, ये वस्तु कहां पर है, वस्तु अनंत पर है, ठीक है ना। तो स्थिति की ध्यान रखना, स्थिति प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा है और बिंदु साइज का है। ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी स्थिति देखते हैं। तो आपको प्रयास करना बना करके, मैं सिर्फ समझा सकता हूं। यहाँ पर ये f है, ये 2f है, ठीक है। अब मान के चलो वस्तु आपने यहाँ पर रख दी 2f और अनंत के मध्य रख दी, ठीक है ना। वस्तु इसी प्रकार से बनाएंगे आप, जैसे नाप करके भी ले सकते हैं अनंत की वस्तु। अब अनंत पर, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अनंत की वस्तु क्यों अनंत पर नापी, तो अनंत की वस्तु प्यारे दोस्तों इसलिए नहीं नापी क्योंकि अनंत पर वस्तु बहुत विशाल होगी। अब मैं उसको कैसे मेजर कर सकता हूँ, आप ही बताओ। अब ये तो मैंने 2f और अनंत के बीच में कहीं पर भी रख दी, माने चलो मैंने 8 सेंटीमीटर से दूर, तो वो 2f से दूर हो गई। माने चलो 4 सेंटीमीटर का फोकस है, तो 8 का क्या हो गया, उसका 2f हो गया, और 8 से थोड़ा दूर 9 10 11 12, तो मैं उसको मेजर कर सकता हूँ, वहां पर आराम से वस्तु को नाप सकता हूं। तो ये वस्तु मैंने रख दी। अब यहां से इसके इस यहीं से तो किरणें निकलेंगी, तो पहली किरण निकाल दो दोस्तों, पहली किरण निकाल दी मैंने, ये अब निकाल दी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये किससे गुजारूंगा मैं, फोकस से गुजार दी। चलिए ठीक है। दूसरा नियम इसका अपोजिट लगा दो, दूसरा लगा दिया सर मैंने, इसको फोकस से गुजार दिया, तो किसके समांतर कर दूं मैं, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। जहां पर परावर्तित किरणें काटेंगी, कौन सी किरण काटेंगी, परावर्तित किरण काटेंगी, वहां पर बनेगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब। देखो ये परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित किरण, दोनों काट रही हैं, तो ये काटे इस बिंदु पर, तो ये हो गया इसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखो स्थिति में देखेंगे, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है आपका, जब वस्तु 2f और अनंत के मध्य रखिए तो प्रतिबिंब बना है आपका 2f और f के मध्य, 2f और f के मध्य। वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा, कैसा बन रहा है, उल्टा, और कैसा बन रहा है, वास्तविक, क्योंकि किरणें आपस में मिल रही हैं, ठीक है। अच्छा तीसरी स्थिति देख लेते हैं हम। ये P हो गया, ये F, ये 2F, ठीक है दोस्तों। आप नाप के करोगे इस वाली स्थिति को, तभी आपकी ये एक्यूरेट आएगी, अन्यथा एक्यूरेट नहीं आ सकती है, और आप नाप करके नहीं करोगे तो। देखिए ये वस्तु मैंने यहाँ पर ली, ठीक है दोस्तों, इसको मैंने मुख्य अक्ष के समांतर किया, ये फोकस से गुजार दिया, उसके बाद मैंने इसको फोकस से गुजार दिया, इसको मुख्य अक्ष के समांतर कर दिया।
ठीक है दोस्तों, मेरे तो आ गई मतलब कैसे भी करके, लेकिन आपका तभी आएगा जब आप एक्यूरेट उसको काटोगे। बिल्कुल ये वाली स्थिति, यहाँ जितना ऊंचा है उतना ही नीचे बनेगा। तो ये कौन सी स्थिति है, यहाँ पर क्या बनेगा, स्थिति की ध्यान रखें। स्थिति कैसी होगी यहाँ पर, कहाँ पर लिखूँ मैं, चलो यहीं पर लिख देता हूँ। स्थिति कहाँ पर, 2f पर ही, समान साइज का, समान साइज, ठीक है, और बड़ा और वास्तविक। वास्तविक के साथ कैसा होगा, उल्टा, ठीक है। अच्छा चौथी स्थिति और देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये f और ये 2f, समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल मैं ही समझ रहा हूँ, ठीक है, आपकी भी समझ में आना चाहिए, तभी मेरा प्रयास पूरा होगा, तभी मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना सही है। देखिए इसमें क्या होता है कि हमने वस्तु कहाँ रखी थी, पहले अनंत पर रखी थी, दूसरी कहाँ पर रखी थी, अनंत और 2f के मध्य रखी थी, तीसरी कहाँ रखी थी, हमने 2f पर, अब चौथी स्थिति कहाँ पर रख दी थी, 2f और f के मध्य रख दी थी, ये रख दी हमने। तो किससे गुजार दो, इसको फोकस से, फिर उसके बाद इसको फोकस से गुजार दो, फिर उसके बाद यहाँ इसको ऐसे कर दो। बताओ ये कहाँ पर कट रही हैं, 2f और अनंत के मध्य कट रहे हैं कि नहीं कट रही हैं, वस्तु से बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्थिति में क्या लिखेंगे, स्थिति में लिखेंगे अनंत व 2f के मध्य बड़ा, उल्टा और वास्तविक, ठीक है दोस्तों। ये सारी स्थिति, ये कितनी स्थिति होगी आपकी, 4 स्थिति होगी, 2 स्थिति और रह गई आपकी अवतल दर्पण की, उसके बाद आएंगे आपकी उत्तल दर्पण की। फिर हम पढ़ेंगे इससे संबंधित सवाल न्यूमेरिकल, जो आपको आने ही चाहिए, न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं, उसमें एक सूत्र लगता है, वो भी हम बताएंगे आपको। तो पहले ये सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, यहाँ से आप हर एग्जाम में आप देख सकते हैं, चाहे अर्धवार्षिक हो, वार्षिक, आप तो वार्षिक से मतलब है ना आपको, तो वार्षिक में आप देख लेना, पिछली बार भी आया था इनमें से एक प्रश्न, और इस बार भी आएगा इनमें से, ठीक है। चलिए आगे, दो स्थिति और है, इन दो को और पढ़ लेते हैं। ये क्या है आपका f, ये क्या इसका 2f, और ये इसका अनंत है। अब वस्तु कहां पर रख दी हमने, f पर रख दी, चलिए f पर रख दी हमने वस्तु, कोई दिक्कत नहीं है। f पर रख दी तो पहली किरण मुख्य से समांतर और किससे गुजर जाएगी, फोकस से। अब दूसरा कौन सा नियम लगाएंगे इसमें, बताओ कौन सा नियम लगाएं हम इसमें। देखो वक्रता केंद्र वाला लगाओगे तो भी उससे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो सीधा वापस लौट जाएगी। अच्छा और कौन सा लगा सकते हो इसमें, और कौन सा लगा सकते हो सर, इसमें हम उसको तो फोकस वाले को तो लगा नहीं सकते कि फोकस से गुजारते हैं, किसी गुजारे हैं कहाँ से, किरण तो ऊपर से आ रही है। तो अब हम इसमें लगाएंगे कोण वाला नियम, कि जितना कोण यहाँ पर बनाएगी प्रकाश की किरण, उतना ही कोण बनाते हुए वो निकल जाएगी। तो ये किरणों के बीच में क्या है, गैप कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा तो ये कहां पर मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। तो स्थिति लिख लेते हैं इसकी, स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, बड़ा, उल्टा और कैसा बनेगा, वास्तविक, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद बात करते हैं हम लास्ट की स्थिति। ये क्या है, प्रकाश की किरण, मुख्य अक्षय, ये फोकस, ये इसका 2f, ये इसका प्रकाश केंद्र। अब प्रकाश, ये वस्तु हमने यहाँ पर रख दी। अच्छा पहली तो ये मुख्य अक्ष के समांतर कर दी, उसके बाद इसको फोकस से गुजार दिया, चलिए अच्छी बात है।
दूसरा इसको यही नियम लगाएंगे। बताइए ये गैप कभी आगे बढ़ सकता है, आगे मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो क्या करेंगे हम, इसको ऐसे डैश करके इस वाले अच्छे को बढ़ाएंगे और उसके बाद इसको बढ़ाएंगे और उसके बाद इसको बढ़ाएंगे। तो ये पीछे मिल रही कि नहीं मिल रही है? तो देखो स्थिति में क्या लिखेंगे, इसमें इस स्थिति में लिखेंगे दर्पण के पीछे प्रतिबंधता है, दर्पण के पीछे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा और सीधा भी बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी कौन सी दर्पण की, अवतल दर्पण की 6 स्थिति। ठीक है दोस्तों, इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।